हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर महेश कुदरे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हार्ट अटैक, यानी हार्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, वो क्यों आता है और हमें वो रोकने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डेज है और जैसे कि हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे पेशेंट्स हमने देख रहे हैं और आप भी जानते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो आपने देखे होंगे, जो रिसेंट हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला जिनका एज 40 इयर्स था, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, हार्ट अटैक आया था। इसके अलावा अबीर गोस्वामी, ये भी एक सेलिब्रिटी थे जिनको 37 इयर्स में हार्ट अटैक आया था। राज कौशल, इनको 50 इयर्स में हार्ट अटैक आया था। आरती अग्रवाल, इनको सिर्फ 31 इयर्स के एज में हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। तो ये हार्ट अटैक एग्जैक्ट क्या है, वही आज हम यहाँ पे देखेंगे। हार्ट अटैक यानी क्या रहता है? अ हार्ट अटैक ऑकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉक, यानी जो अपना हृदय है उसको जो ब्लड सप्लाई यानी खून हृदय को जो पहुंचता है, वो हृदय तक खून पहुंचते वक्त बीच में कुछ तो ब्लॉक आ जाता है और जिस ब्लॉक की वजह से हृदय तक यानी हार्ट तक ब्लड सप्लाई पहुंचता नहीं है, और जिसकी वजह से यानी जो ये हार्ट है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है, अगर वो ब्लड सप्लाई बीच में रुक गया तो ब्लड सप्लाई हार्ट को पहुँचेगा नहीं, तो उसकी वजह से वो हार्ट का पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है और पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे यंग एज में आजकल ये डेथ्स बढ़ने लगी हैं। तो इसके सिम्टम्स हम कैसे पहचाने कि हमें हार्ट अटैक आया है, तो उसके कुछ टिपिकल सिम्टम्स है, इसके बारे में आज यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। तो उसमें है कि बहुत सारे पेशेंट को लेफ्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा टाइटनेस, प्रेशर, पेन और स्क्वीजिंग एकिंग सेंसेशन इन योर चेस्ट और आर्म, यानी आपके लेफ्ट साइड में आपको दर्द होगा या स्क्वीजिंग, कुछ तो खिंचाव जैसा महसूस हो सकता है, जिसका लोकेशन आपका चेस्ट होगा और अपर आर्म ये हो सकता है। और बहुत बार दैट में स्प्रेड टू यूर नेक, जॉ और बैक, और वो दर्द आपके जॉ तक, नेक तक या बैक तक भी ये दर्द हो सकता है, यानी स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा सडन नौशिया आना यानी उल्टी जैसा महसूस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में हांफना यानी तकलीफ होना, ठीक से आप सांस नहीं ले पाते। इसके अलावा कोल्ड स्वेट, पसीना आता है, फटीग यानी थकावट महसूस होती है ऐसे पेशेंट को। इसके अलावा लाइट हेडेक एंड सडन डिजीनेस यानी हल्का सा सर दर्द और डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के पेशेंट में आपको दिखाई देते हैं। तो अगर किसी को लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है और पेन रेडिएटिंग है आर्म को या नेक को, जॉ को, तो हो सकता है कि ये आपको हार्ट अटैक आया हो। तो उसके लिए आपको इमीडिएटली आगे कुछ ट्रीटमेंट और डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी इसमें हार्ट डिजीज़ जो होते हैं उसके रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और क्रोनिक हार्ट डिसीज़। तो ये क्यों होता है? तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होना, बॉडी में बढ़ना या फैट बढ़ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होता है। इसके अलावा
ऐसे कुछ लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल की वजह से ये हार्ट अटैक की मात्रा अभी बढ़ते जा रही है। तो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल्स हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है, ऐसे हम चीज़ें देखेंगे। उसमें स्मोकिंग, हम देखते हैं स्मोकिंग टू इंजूरियस टू हेल्थ, यानी स्मोक करने से कैंसर होता है, वैसे ही हार्ट अटैक भी स्मोकिंग जो करते हैं उनमें पाया जाता है। उसके अलावा हाई फैट डाइट, यानी जो हमारा डाइट है, जो खाने की चीज़ें है, उसमें अगर फैट ज़्यादा है डाइट में तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाए। इसके अलावा जो पेशेंट है डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर, यानी जिनको शुगर है, प्रमेह, मधुमेह है, ऐसे पेशेंट, या उच्च रक्तदाब यानी बीपी जिनका बड़ा है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत दिन से चालू है, कंटिन्यूस मेडिसिन पे है, या कुछ पेशेंट ऐसे जो प्रॉपर मेडिकेशन फॉलो नहीं करते, ऐसे भी पेशेंट होते हैं, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, बीइंग ओवरवेट, यानी जो ओबेज होते हैं, हेवी वेट होते हैं, उनके भी चांसेस हार्ट अटैक आने के ज़्यादा बढ़ते हैं। तो हम सबको ये ध्यान देना है कि ऐसी सारी चीज़ों से बचना है, और अगर आपको इसमें से कुछ तकलीफ़ है तो उसको प्रॉपर उसी वक्त डॉक्टर की सलाह से, डाइटिशियन की सलाह से, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना है। इसके अलावा और कुछ कॉजेस है, जैसे कि ड्रग मिसयूज़, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो ज़्यादा मात्रा में आप लिए तो हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो भी आप मेडिसिन लेते हैं, उसके डोसेज रहते हैं, उसको भी बिना डॉक्टर की सलाह आपको नहीं लेने चाहिए। हाइपोक्सिया, और इसके अलावा जो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की मात्रा जब बॉडी में कम पहुंचती है तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा आयुर्वेदा में हमारे एक सबसे बड़ी वजह बताइए जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आज के टाइम में लाइफस्टाइल के साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हृदय वाहिनी दुष्यंती चिंता नामच अति चिंतनात्, यानी जो पेशेंट्स है, रुग्ण है, जो ज़्यादा सोचते हैं, जिनके दिमाग में चिंता यानी टेंशन बहुत है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिनके दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस है, प्रॉपर नींद नहीं होती, हर वक्त कुछ टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, ऐसे पेशेंट में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक पाया जाता है। ऐसे हमारे पुराने ग्रंथों में, चरक में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगा, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, टेंशन फ्री लाइफ जीना है, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। इसके अलावा अगर आपको कोई डिजीज़ है, कुछ तकलीफ़ है, तो इमीडिएटली आपके फैमिली डॉक्टर्स को आपको दिखाना है, जिसकी वजह से आगे जाके अगर आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है वो आप उससे छुटकारा पाए, या हार्ट की बीमारी आपको छुए ना। इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप सबको फॉलो करना है। तो आज के दिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके हार्ट की केयर करना ये आपको हाथों में है, और सबसे अपील करूँगा कि सब लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करें। थैंक यू।